भैया, आपके आदेश से बाली का अंतिम संस्कार शास्त्रानुसार करवाया गया है। अब आगे क्या करना है? आगे की योजना जानने के लिए वानर राज सुग्रीव अपने साथियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्या आदेश है, बताइए। हाँ प्रभु। लक्ष्मण, महापराक्रमी बाली की मृत्यु से सभी लोग दुखी हैं। महापराक्रमी बाली यहाँ के महाराजा भी थे, इसीलिए किष्किंधा की प्रजा महापराक्रमी बाली की मृत्यु से दुखी है। इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा। परंतु अब सुग्रीव को आने वाले भविष्य में यहाँ के राज्य को संभालने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी, क्योंकि अब सुग्रीव किष्किंधा के नरेश बनने वाले हैं। ये काल का ही फेर है कि एक और जहां सुग्रीव किष्किंधा के नरेश बन रहे हैं, तो दूसरी ओर बाली का अंतिम संस्कार हुआ है। परंतु सुग्रीव को इसका सामना करना ही होगा। लक्ष्मण, तुम सुग्रीव को ले जाओ और सारी औपचारिकताएं अति शीघ्र पूरी करो। जैसी आज्ञा भैया। और लक्ष्मण, बाली के सुपुत्र महावीर अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित करो। इस हेतु भी सारी औपचारिकताएं अति शीघ्र पूर्ण करो। ठीक है भैया। सुग्रीव, जी प्रभु। इस बात का ध्यान रहे कि अंगद तुम्हारे भाई का बेटा है। अब उसका पूर्ण दायित्व सदैव के लिए तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा प्रभु। कल्याण हो। लक्ष्मण, जी भैया। वानरराज सुग्रीव को अपने साथ ले जाकर राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करो। हे प्रभु, आपसे एक विनती है। निसंकोच कहो सुग्रीव। प्रभु, राजा बनने के बाद मैं किष्किंधा में रहूंगा और आप यहाँ इन पहाड़ों और जंगलों में रहेंगे। क्या ये अच्छी बात है? आप भी हमारे साथ किष्किंधा में चलिए। आपकी सुविधा अनुसार मैं रहने की व्यवस्था कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर वहां रहिए प्रभु। वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा के समाप्त होते ही हम सब देवी सीता को ढूंढ निकालेंगे। तब तक यहीं रहिए। सुग्रीव, तुम्हारे मन में मेरे लिए जो आदर है उसे देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूं, किंतु इस समय मैं केवल वन में ही रह सकता हूं। मैं किसी भी नगर, किसी भी महल, किसी भी गांव या आश्रम में नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया हुआ है। अब तुम जाकर अपने राज्याभिषेक की सारी तैयारियां अति शीघ्र आरंभ करो। जाओ सुग्रीव। हनुमान, तुम भी सुग्रीव जी के साथ जाकर सुग्रीव के मंत्री बनने की सारी औपचारिकताएं पूरी करो। अब किष्किंधा के सेनापति का दायित्व तुम्हारे ही कंधों पर होगा। हनुमान, मैं इस बात का आदर करता हूं और तुम्हारी भक्ति का भी, किंतु किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके मंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। इसीलिए तुम्हें यह भार अवश्य उठाना पड़ेगा और किष्किंधा के राज्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए तुम महाराज सुग्रीव के मंत्री का पद ग्रहण करो। हाँ, एक बात और, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं स्वयं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। मैं तुमको वचन देता हूं हनुमान। लक्ष्मण, जी भैया। राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू करो। ठीक है भैया। प्रस्थान करें। जय श्री राम। किष्किंधा के राजा सुग्रीव की जय। 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 किष्किंधा के राजा सुग्रीव की जय।
किष्किंधा के राजा सुग्रीव की जय 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 माता, राजमाता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे किष्किंधा वासियों, यहाँ के इतिहास में प्रथम बार एक नया युग राजा सुग्रीव के साथ आरंभ हो रहा है। ये दिन अति महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय महाराज बाली कल तक यहाँ के राजा थे, किंतु आज हमारे महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ है। ये हम सब के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। महाराज बाली के पुत्र अंगद इस राज्य के युवराज ही रहेंगे। इस अवसर पर हमारे भैया श्री राम ने आप सभी किष्किंधा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। आप सबका मंगल हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाराज सुग्रीव की जय। युवराज अंगद की सुग्रीव जी, हमने जो वचन दिया था उन वचनों का पालन किया। अब आपने जो वचन दिया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। आप हमारी सहायता करेंगे, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। प्रभु, आप तनिक रुकिए। इस अवसर पर नृत्य का आयोजन किया गया है, उसे देखकर जाइए प्रभु। सुग्रीव जी, मैं तपस्वी हूँ। अब मैं आपके राजप्रसाद में अधिक समय तक नहीं रुक सकता। अब मेरा अपने भैया श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाना ही उचित होगा। मुझे अनुमति प्रदान करें। किष्किंधा में स्वर्ण काल शुरू हो गया। बहुत दिनों तक दुखी रहने के पश्चात प्रभु श्री राम की कृपा से सुग्रीव राजा बन गए और राजा बनते ही सुग्रीव राजकाज में और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए और जीवन का आनंद उठाने लगे। और मैं ब्रह्मचारी अपने प्रभु श्री राम का नाम जपने लगा। राम 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 राम।
राम 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 राम। आहा हा, ऋतु का परिवर्तन हो गया और शीत ऋतु आ गई। ये ऋषिमुख पर्वत कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यदि सीता इस दृश्य को देखती तो अवश्य ही वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती, परंतु सीता पता नहीं कहाँ है। पता नहीं इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। अब मुझे अतिशीघ्र ही सीता को ढूंढने के लिए यहां से आगे की ओर प्रस्थान करना होगा और सुग्रीव की सहायता लेनी होगी। मेरे वियोग में सीता दिन रात व्यथित होगी। सीता, मैं आ रहा हूं। भैया, लक्ष्मण, इतना समय हो गया और सुग्रीव जी मिलने नहीं आए। चिंता ना करो लक्ष्मण। एक लंबे समय के पश्चात सुग्रीव को सुख की प्राप्ति हुई है और अभी सुग्रीव किष्किंधा के दायित्वों में उलझे होंगे, इसीलिए वो यहां पर नहीं आ पाए। भैया, आपने सत्य कहा। मैं भी इसी विषय पर विचार कर रहा हूं। भैया, यदि आप कहें तो मैं सुग्रीव जी को जाकर ये स्मरण कराऊं क्या, जिस प्रकार के तीर से आपने बाली का वध किया था, उसी प्रकार के कई और भी तीर आपके तरकश में अभी भी शेष बचे हैं। नहीं लक्ष्मण, नहीं। क्रोध करने से हल नहीं निकलेगा, अपितु सुग्रीव से वार्तालाप करनी होगी। सुख का भोग करने के पश्चात अब उसे दायित्व की अनुभूति करवानी होगी। यही इस समय श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य से काम लो और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित होकर उससे वार्तालाप करो। अति शीघ्र जाओ लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। वानर राज सुग्रीव! वानर राज सुग्रीव! लक्ष्मण जी, लक्ष्मण मार्ग जी! छोड़ो! कहां है वो सुग्रीव जिसने मेरे भाई श्री राम को वचन दिया था? वचन भूलकर भोग विलास में व्यस्त है। कहां है? कहां है वो सुग्रीव? सुग्रीव! 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 लक्ष्मण जी क्रोधित होकर जा रहे हैं। इसमें अवश्य कोई विपत्ति होगी। मुझे तुरंत जाकर मंत्री हनुमान को ये बात बतानी होगी। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर जा रहे हैं। राम 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 राम। श्री रामचंद्र भगवान को सुग्रीव ने जो वचन दिया था उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। सीता देवी को ढूंढने के लिए सुग्रीव ने वानरों को नहीं भेजा। अपना वचन भूलकर सुग्रीव सुख और भोग विलास के संसार में खो गया। मुझे जाकर उसे याद दिलाना होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र को दिए वचन को उसे पूरा करना चाहिए। मंत्री जी, हनुमान जी, मारुति जी! नील, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए दौड़कर क्यों आए? प्रभु, श्री रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण हमारे राजा सुग्रीव को क्रोध में आकर आवेश में किष्किंधा की ओर जा रहे हैं। लक्ष्मण आवेश में किष्किंधा की ओर जा रहे हैं? तुम सत्य कह रहे हो? जी प्रभु। यदि वे क्रोधित हो जाएं, तो ये संपूर्ण धरती कांपने लगेगी। ठीक है, तुम तुरंत जाओ
और जाकर महाराज सुग्रीव को सूचित करो कि प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण क्रोध में नगर की ओर आ रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी के पास जाता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु लक्ष्मण महिलाओं का बहुत आदर करते हैं, इसलिए राजमाता तारा को आगे खड़ा करके उनके क्रोध का अंत कर सकते हैं। हाँ, यही उचित रहेगा। जय श्री राम। राजमाता, राजमाता, राजमाता। ओम नमः शिवाय। हनुमान, क्या हुआ? तुम इतने व्यथित क्यों हो? राजमाता, संकट नगर की ओर आ रहा है। संकट? हनुमान, किस प्रकार का संकट? माता, कार्यकाल समाप्त हो गया। सीता देवी को ढूंढने के लिए हमारी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजेंगे, ऐसा सुग्रीव ने वचन दिया था प्रभु श्री रामचंद्र जी को। किंतु वानर राज सुग्रीव राजमद में डूबकर भोग विलास में इतने डूब गए कि उन्होंने अपने वचन को भुला दिया। और यही कारण है कि वचन याद दिलाने प्रभु श्री लक्ष्मण अति क्रोधित होकर सुग्रीव से मिलने आ रहे हैं। क्या लक्ष्मण क्रोधित होकर मिलने आ रहे हैं? हाँ राजमाता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह मानते हैं। इसलिए संसार को प्रलय से बचाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। आप अपनी ममता से प्रभु लक्ष्मण के क्रोध को शांत कर सकती हैं। इसलिए आप चलिए माते। लक्ष्मण क्रोधित हैं और उनके क्रोध को शांत करना है, तो मैं चलूं? हाँ राजमाता। उचित है। मैं लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने का हर संभव प्रयास अवश्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माते, चलिए। कहाँ है सुग्रीव? कहाँ है वो सुग्रीव? मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु लक्ष्मण। आपके पावन चरण कमल पड़ने से हमारा ये स्थान पवित्र हो उठा है। आप तो अपने भ्राता के बिना कभी अकेले नहीं होते हैं, किंतु किष्किंधा में इस प्रकार अकेले आने का कारण क्या आप मुझे बताएंगे? माते, इतना समय व्यतीत हो चुका है। सुग्रीव जी ने हमें वचन दिया था कि माता जानकी को खोजने में वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे, किंतु अभी तक उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया है। प्रभु, आप इस प्रकार क्रोधित ना हो। सुग्रीव को आप लोगों के कारण ही ये राजपाट प्राप्त हुआ है। ऐसे में हम उसे उसका कर्म नहीं भूलने देंगे। हाँ प्रभु, अपने माता और पिता, गुरु, ज्ञान देने वाले ज्ञानी, प्रेम देने वाली धर्म पत्नी, अपने स्वयं के रक्त से जन्म लेने वाली बच्ची, और जो हमें दूध देती है उस गाय को मारने वाले को मुक्ति मिल सकती है प्रायश्चित करने पर, किंतु उपकार भूलने वाले को कदाचित मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्य कहा ना प्रभु? ये मैं भली भांति जानता हूं प्रभु। इसीलिए तो देवी को ढूंढने के लिए मैंने अपनी सेना के सारे वानरों को किष्किंधा से बाहर हर दिशा में भेजने का निर्णय लिया है और उन्हें एक जगह आने का आदेश दिया है। मेरी पूरी सेना एक जगह पर एकत्रित हो गई है, इसीलिए तो आने में थोड़ा विलंब हो गया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। चाचा श्री, हमारी सेना एकत्रित हो गई है। ये बात है, सुनकर प्रसन्नता हुई। प्रभु चलिए, देवी की जानकारी पाने के लिए मैंने जिन सैनिकों को एकत्रित किया था वो सब आ गए हैं। देवी का समाचार वो जल्द ही हमें आकर सुना देंगे। चलिए भाभी, हम जा रहे हैं। विजयी भव। प्रभु आइए। चलो पुत्र।